वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज हम देखेंगे क्लेजन-स्मिट रिएक्शन, जो कि हम देख चुके हैं, बस हमें मालूम नहीं है कि ये क्लेजन-स्मिट रिएक्शन है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं। हमने देखा था क्या क्या, एक देखा था aldol, दूसरा देखा था केनिज़ारो। अब aldol में क्या होता था कि दो तरह के aldol लेते थे हम, एक सिंपल लेते थे और दूसरा जो लेते थे वो था क्रॉस aldol। सेम केनिज़ारो में भी दो, एक सिंपल केनिज़ारो और दूसरा क्रॉस केनिज़ारो। ठीक है, aldol का कंडीशन क्या था? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब विथ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या था? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों ही सेम अल्डिहाइड या फिर कीटोन है, तो उसको हम सिंपल aldol बोलते थे। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड है या फिर दोनों अलग अलग कीटोन है या फिर एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो उसको हम बोलते थे क्रॉस aldol। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, एक हम ले रहे थे अल्डिहाइड, दूसरा ले रहे थे कीटोन। ये दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। चलो मान लो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं, नो अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, विथ अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस aldol। तो ये जो क्रॉस aldol कंडेंसेशन है उसी को बोलते हैं क्लेजन-स्मिट रिएक्शन। इसको क्लेजन-स्मिट रिएक्शन क्यों बोल दिया? क्योंकि दो अलग अलग साइंटिस्टों ने ये रिएक्शन दिया था। तो इसके जो पायोनियरिंग इन्वेस्टर थे, पायोनियरिंग इन्वेस्टिगेटर, उसके नाम से इसको ये नाम दिया गया। कौन कौन थे? पहला राइनर लुडविग क्लेजन और दूसरा साइंटिस्ट था J.G. स्मिथ। ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली पेपर पब्लिश किया था 1880 से लेकर 1881 में। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्लेजन-स्मिट रिएक्शन। अभी यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है क्लेजन रीअरेंजमेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एक होता है क्लेजन कंडेंसेशन। तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं है और ये क्लेजन कंडेंसेशन भी नहीं है, ये है क्लेजन-स्मिट रिएक्शन, या फिर बोल सकते हो क्लेजन-स्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो अब मैं रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन बिल्कुल ही सिंपल है, उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट देंगे, फिर उसका मैकेनिज्म और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने? क्लेजन-स्मिट रिएक्शन इज नथिंग, इट इज क्रॉस aldol रिएक्शन। तो क्रॉस aldol रिएक्शन है, किसके बीच में करना है? अल्डिहाइड में ले रहा हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मान लो मैंने ये अल्डिहाइड ले लिया, PHCHO बेंजाल्डिहाइड, या फिर कह लो एरोमेटिक अल्डिहाइड, प्लस इसका रिएक्शन में कर देता हूं CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ध्यान से देखो, इसके पास ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है तो विथ अल्फा हाइड्रोजन। जब इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? डाइल्यूट अल्कली के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे, तो ये क्रॉस aldol हो गया। और जैसे मैं इसको हीट कर दूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले मैं aldol का प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से यहां पर जुड़ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये PH CH ऊपर OH, यहां पर CH2, ये CHO, ये क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यहां पर आप देख सकते हो दो ग्रुप है, ये अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से ले लिया हमने आल्ड, और ये अल्कोहल, अल्कोहल से ले लिया ऑल, इसीलिए इसको बोलते हैं aldol प्रोडक्ट। और अब
जैसे इसको हीट करेंगे हम तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा PH, CH डबल बॉन्ड CH, CHO, जिसको बोलते हैं सिनेमाल्डिहाइड। ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होता है? सिनेमोन में। सिनेमोन, सिनेमोन से क्या समझे? दालचीनी बोलते हैं ना हम। दालचीनी जो होती है उसका फ्लेवर यानी कि टेस्ट और जो स्मेल होती है, ऑर्डर, वो इसी की वजह से होती है, सिनेमाल्डिहाइड की वजह से। तो अब ये तो क्रॉस आल्डोल ही है। बस इंडिपेंडेंटली ये दो साइंटिस्टों ने पब्लिश किया था पेपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म देखते हैं। आल्डोल का जो मैकेनिज्म था, सेम मैकेनिज्म ऑपरेट होगा यहां पर। तो मैकेनिज्म भी फटाफट बना देते मैकेनिज्म, लेकिन उससे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? रिएक्शन में क्या हुआ? तो ये एल्डिहाइड था, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, यहां पर हम कीटोन भी ले सकते हैं। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो लिखते हैं, अब कैसे लिखेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन react with aliphatic aldehyde or ketone with alpha hydrogen in presence of dilute alkali to give alpha beta unsaturated aldehyde is known as Claisen-Smith reaction। फिर से एक बार, aromatic aldehyde without alpha hydrogen is reacted with aliphatic aldehyde or ketone with alpha hydrogen in presence of dilute alkali to give alpha beta unsaturated carbonyl compound is known as Claisen-Smith reaction। तो यहां पर स्टेप 1 क्या होगा? मैंने बेस लिया है और ये मेरे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन है जिसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये OH यहां से प्रोटॉन खींच लेगा, ये OH यहां से H2O निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये CHO, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। तो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये पास में कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड और चार्ज आ गया नेगेटिव। तो ये क्या बना? इनोलेट आयन बना और ये इनोलेट जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है। अब सेकेंड स्टेप में, स्टेप 1 था ये हमारा, सेकेंड स्टेप में ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहां पर अटैक कर देगा। मैं डायरेक्टली यहां से अटैक करवा देता हूं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और एक चीज यहां पर, जैसे बेस प्रोटॉन खींच सकता है, बेस वापस प्रोटॉन दे भी सकता है, तो ये रिएक्शन कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ये बेंजीन, उसके बाद ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, यहाँ पर ये जुड़ गया CH2, ये C, यहाँ पर H और ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया ऑक्सीजन। तो ये अल्फा और बीटा, आल्डोल में मैंने आपको बताया था कि इसके अल्फा और दूसरे कार्बोनिल के जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बीच बॉन्ड बनेगा। तो अब ये क्या बन गया? अल्कोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो यहां से बेस ने प्रोटॉन खींचा था वो प्रोटॉन वापस ये अल्कोक्साइड खींच लेगा, क्योंकि यहां पर जो बेस है उसका रोल है कैटलिस्ट। तो ये पहले प्रोटॉन खींचेगा, बाद में प्रोटॉन दे देगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन, ये कार्बन, इसके ऊपर OH, यहाँ पर CH, उसके बाद
CH2CHO, CH2CHO। और अब अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ, तो अंदर बेस तो है ही, बेस यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, यहाँ से H+, यहाँ से OH-, ऑल ओवर H2O निकल गया। और ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसको बोल दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या फिर जैसे हमने इसका नाम लिखा सिनेमाल्डिहाइड, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर? तो एकदम ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब एप्लीकेशन ले लेते हैं। एप्लीकेशन, तो यहां पर एल्डिहाइड हमें कौन सा लेना है? ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे हम। चलो, तो एप्लीकेशन नंबर 1, ये मैंने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब यहां पर मैंने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया था, अब मैं एलिफेटिक कीटोन ले रहा हूं, तो ये है मेरा बेंजाल्डिहाइड और ये है एसीटोन। इनको अगर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर दूं, तो पहले यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर इसके ऊपर अटैक कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, फिर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो ये बेंजीन, ये CH, ये CH, फिर यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन H2O निकला, और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। और एक चीज यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर हमने लिया एसीटोन, मतलब ये हमारा कीटोन है, और कीटोन जो है उसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होता है। किससे? एल्डिहाइड से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करते हैं, तो ये बेटर डोनर है। कीटोन जो होते हैं वो बेटर डोनर है। और एक चीज, ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ये अपने आप पर भी अटैक कर सकता है। तो ये जब अपने आप पर अटैक करेगा वो कम अटैक करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, और ये अपने आप पर अटैक कम करेगा, तो सेल्फ कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है वो कम मिलेगा, और ये जो क्रॉस कंडेंसेशन है ये प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है वो 70% मिल रही है, और इसको अभी नाम देना है, तो ये नंबर 1 2 3 और ये 4, क्योंकि कीटोन को मिनिमम नंबर देना है। 4 के ऊपर फिनाइल है, तो नाम लिख दो 4 फिनाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर डबल बॉन्ड 3 के ऊपर तो 3 इन, और 2 के ऊपर कीटोन तो 2 ऑन, ये इसका नाम बन गया। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कम मिलेगा। ये ले लिया मैंने बेंजाल्डिहाइड, इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं, अभी कुछ यहां पर चेंज कर रहा हूं, CH3COPH मतलब बेंजीन, तो क्या बना ये एसीटोफिनॉन, ये है मेरा एसीटोफिनॉन। इसको भी अगर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर दूं, तो H2O तो निकलेगा ही, इसका अल्फा और इसका बीटा, इसका अल्फा और इसका कार्बोनिल के बीच बॉन्ड बनेगा, फिर यहां से OH, यहां से H निकलेगा। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये C, यहां से H डबल बॉन्ड CH, ये COPH, तो ये बन गया चालकोन, इसको चालकोन भी बोलते हैं। और अगर नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, कीटोन को मिनिमम नंबर देना है, तो ये 3 के ऊपर और 1 के ऊपर फिनाइल हो गया, तो नाम दे देते 1,3 डाई फिनाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा मैं? प्रोप, डबल बॉन्ड 2 के ऊपर है, प्रोप 2 इन,
फिर 1 के ऊपर कीटोन, तो ये 1 ऑन, ये इसका नाम बन जाए। मतलब एकदम ही सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस आल्डोल ही है जिसको क्लेजन स्मिथ बोलते हैं, क्योंकि इनके पायोनियरिंग इन्वेस्टिगेटर जो थे उन्होंने ये इंडिपेंडेंटली पेपर पब्लिश किया था। अब यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक, थैंक यू।